सदस्य दिनेश सिंह जी, आलोक शुक्ला जी, रुपेश पाटिल जी और भारी संख्या में कसबा विधानसभा सीट में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी बाबा गोला गोकर्णनाथ की पावन धरती है। मैं इस भगवान शिव की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी की इस उपस्थिति और उत्साह के लिए आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय चरण का मतदान चल रहा है। 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से प्रदेश के मतदाताओं ने सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस का सदैव के लिए सफाया करने का निर्णय कर लिया है। भाइयों बहनों, आज तीसरे चरण के मतदान में भी मतदाताओं का भारी रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और खासतौर पर माताओं का, बहनों का, बेटियों का तो भारतीय जनता पार्टी को इतना आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, भारी पैमाने पर उनका समर्थन मिल रहा है। मैं आज प्रातः काल से ही लखीमपुर खीरी जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील करने के साथ आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, जो हम 2022 में विधानसभा चुनाव में फिर आपके बीच आए हैं, याद करिए 2017 में भी हम लोग आए थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता की स्थिति थी। हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अराजकता का तांडव होता था, बाजारों में बमबाजी होती थी और असुरक्षा के उस माहौल में उत्तर प्रदेश की छवि खराब होती थी। उत्तर प्रदेश के नाम से लोग परहेज करते थे। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। वे कहीं जाते थे, लोग पूछते थे कहां से हो। अगर उसने बोल दिया मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो उसको होटल और धर्मशाला में कमरा भी नहीं देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपने 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं दंगा देखा, कहीं कर्फ्यू देखा? आज प्रदेश में दंगा नहीं होता है, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, आज बाजारों में बमबाजी नहीं होती है। आज तो भाइयों बहनों, कर्फ्यू का स्थान भगवान शिव के भक्तों ने कांवड़ यात्रा के रूप में ले लिया। कांवड़ यात्रा हर हर बम बम का नारा लगाते हुए चलती है। पूरे प्रदेश को भक्त के रूप में अपने आप को अंगीकार कर लेता है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, वो सबको जोड़ते हैं। कहते ना भगवान शिव की बारात है क्या, यानी जहां सब लोग आ जाए, कोई भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अभी 1 तारीख को शिवरात्रि है, बाबा गोला गोकर्णनाथ जी को आप यहां पर उस समय जलाभिषेक करने के लिए जाएंगे। कोई भेद होता है क्या? बाबा के दरबार में तो सब एक समान है।
भक्त बन करके जाता है, महान बन करके निकलता है। यही तो असीम कृपा बाबा की है। भाइयों बहनों, प्रदेश में दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगता, अराजकता नहीं फैलती, बेटियों की सुरक्षा पे कोई सेल नहीं लगा सकता। और भाइयों बहनों, गरीबों की कमाई को डकैती के रूप में निगलने वाले और बड़े बड़े माफिया जो अपने को पहले सत्ता में रहकर के सूरमा समझते थे, आज जब उनके अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर चलता है तो उनकी सारी गर्मी शांत हो जाती है। आपने देखा ना, और मैं यही बोलने के लिए आज आपके पास आया हूं। कस्ता के मेरे मतदाता भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? आज तो मिलती होगी ना। सौरभ को आपने विधायक बनाया तो बदले में बिजली सब जगह पहुंच गई ना, हर गांव हर मजरे में बिजली पहुंच गई ना। दूसरा मुझे बताओ, गरीबों को मकान भी मिल रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक बात बताइए, कोरोना महामारी है, दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं और हमारी संवेदना हर उस पीड़ित के प्रति है। लेकिन भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया के अंदर सबसे अच्छा रहा। जीवन भी बचाना है, जीविका को ही बचाना है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? अभिनंदन आपका। ये वैक्सीन, भाइयों बहनों, ये वैक्सीन देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। बिना भेदभाव के सबको वैक्सीन मिला ना। वैक्सीन देने में कोई भेद तो नहीं हुआ। लेकिन जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये भाजपा का वैक्सीन है। भाइयों बहनों, आज उनको बताइए, अगर भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन से हमारी जान बचती है तो वोट भी भाजपा को ही जाएगा। बोलेंगे? और मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में हर गरीब को महीने में 2 बार राशन मिला है ना। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का मिल रहा है ना। क्या किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हुआ? हमने तो सबका साथ सबके विकास की बात कही थी, वह उसके अनुसार कार्य भी किया है ना। तो भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, ये राशन 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पा रहा? ये बिजली 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाती थी? आज तो लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, और मेडिकल कॉलेज जब बनेगा भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी के वासियों को उपचार के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी के अंदर ही विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधा भी प्राप्त होगी। और भाइयों बहनों, यहाँ के नौजवानों को मेडिकल की पढ़ाई करने का अवसर भी मेडिकल लखीमपुर में प्राप्त होगा। 2023 में सत्र प्रारंभ भी कर देंगे। याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, हमने किसानों का कर्ज माफ किया था। 1,45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ और 6,20,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना भी दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन भी दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, 43.5 लाख गरीबों को 5 साल में एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी हुआ है।
ये जो मकान का पैसा है, शौचालय का पैसा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा है, कर्ज माफी का पैसा है, और विकास के लिए सड़क है, मेडिकल कॉलेज है, पुल है, बिजली है, ये पैसा पहले भी था। लेकिन पहले की सरकारों की संवेदना आपके साथ नहीं थी। उनकी संवेदना किसके साथ थी आप अनुमान कर सकते हैं, या तो माफिया के साथ, या अपराधियों के साथ, या फिर उनकी संवेदना आतंकवादियों के साथ भी थी। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है तो पहला काम क्या किया था उसने? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। दर्जनों लोग मरे थे आतंकी घटनाओं में। अभी गुजरात की एक न्यायालय ने आतंकवाद के लिए दोषी 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनमें से कुछ आतंकी तो उत्तर प्रदेश से थे, और उत्तर प्रदेश से एक आतंकी का संबंध तो उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। यानी समाजवादी पार्टी का साथ, समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। नई हवा है, लेकिन वही सपा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही गुंडागर्दी, वही अराजकता, वही माफियागिरी, वही आतंकवादियों को प्रश्रय देने का प्रयास। क्या आप लोग इसको स्वीकार करेंगे? और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबके विकास की बात कही। और भाइयों बहनों, आप भी देखते होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को मऊ मध्य प्रदेश, दिल्ली, नागपुर, मुंबई और इंग्लैंड, इन 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति पूरा सम्मान का भाव ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार व्यक्त करती है। लेकिन भाइयों बहनों, याद करिए, आज जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वे लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, विकास की छड़ी लेकर के एक हाथ में सरकार चलेगी और दूसरे हाथ में अपराधी और माफियाओं के लिए सरकार का बुलडोजर का स्टीयरिंग भी दूसरे हाथ में होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, श्री सौरभ सिंह को पिछली बार अपने भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा था, इस बार फिर भारी बहुमत से आप विजय बना करके भेजेंगे तो भाइयों बहनों, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी जो आपके हितों के लिए कार्य करेंगे। आप इसके लिए तैयार हैं? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही पीछे तक सभी लोग हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करिए कि सौरभ से भारी बहुमत से विजयी बनेंगे ना। लेकिन विजय की पहली शर्त क्या है? पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।